Hello, welcome to my maths class. Students, we were doing exams of exercise 6.5 of maxima, minima, and we have already done questions up to question number 4 of this exercise 6.5. Exercise 6.5. I have written question number 5, part 3. In this question, we are to find out the absolute maximum and absolute minimum value of the given function in the given interval. As the interval is closed, so we have to consider these extreme points of the this interval. These are also included. देखो जब भी मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपका y या fx जो दिया है, वी हैव टू फाइंड द f डैश x, वी आर टू find the derivative of that to find out the slope of the tangent, or we can say to find out the turning points, or we can say to find out the critical points. तो हमने f डैश x निकाला, उसको इक्वल टू 0 रखते ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे. क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया, दैट इज़ 4. तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, बिकॉज इट्स अ क्लोज इंटरवल. -2 इज ऑल्सो, 9/2 इज ऑल्सो, एंड इन बिटवीन -2 एंड 9/2 देयर इज वन मोर पॉइंट हैज कम, दैट इज 4. तो अब हमें देखना है कि इन 3 वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी है. लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा आसान होता है, इट्स ईजियर. देखो वहाँ जब हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें चेक करना पड़ता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो आपने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, एंड यू आर टू पुट दिस वैल्यूज ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इन द गिवन कर्व. जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज़ योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो चलिए आप सबसे पहले x की वैल्यू -2 यहाँ पर कर्व में पुट किया. 4 × -2 -1/2 × -2 होल स्क्वायर, दिस इज -8, एंड दिस इज 1/2 × 4, and this is -8 -2, this is -10. अब आप क्या पुट करेंगे, 4 पुट कीजिए. तो 4 × 4 -1/2 × 4 स्क्वायर यानी 16, तो ये आ गया 8. सो 16 - 8 इज योर 8. अब आ जाइए थर्ड वैल्यू f ऑफ 9/2, मीन्स 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 होल स्क्वायर. सो दिस इज योर what is 36/2, and this is 81 by, this is 2 2s are 4 2s are 8. You will take the LCM, this is 16, तो 2 8s are यहाँ पर ये sorry LCM will be 8, 2 4 4, and this is 4 - 1 3 6 5. This is 53/8. अब आपको इसमें से बताना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है. आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे ये दिख रही है 8, और मिनिमम वैल्यू मुझे ये दिखाई दे रही है. तो मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू 4, एंड मिनिमम वैल्यू इज -10, एंड दैट इज एट x इज इक्वल टू -2. दिस वॉज 63/8, बाई मिस्टेक इट वॉज रिटन 53. तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आई है, दैट इज -10 एट x इज इक्वल टू -2, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, दैट इज 8 एट, ये जो 8 आई है एट x इज इक्वल टू 4 पर आई है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x + cos x, and the given interval is 0 to pi, closed interval it is, and we have to find out okay what is the absolute maximum value of this function and absolute minimum value of this function in this given interval. तो सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव निकाला, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 वी हैव पुट, देन वी हैव पुट इट इक्वल टू 0, देन tan x इज इक्वल टू 1. सो tan x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है, tan में, दैट इज tan π/4. अब आपको चेक करना है कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है. फॉर दैट you have to check in which interval it is to find, it is in between 0 to pi. तो 0 से pi I have highlighted, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा. लेकिन आपको यहाँ पर ये 10 π/4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो इन दो क्वाड्रेंट में से इसी में है,
तो आपका ये रहेगा थीटा एज इट इज़, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। और अगर सपोज करो आपका ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा आंसर होता, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आंसर होता। लेकिन अब ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा ये यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव है दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन। तो पाई बाय 4 आपने अब 0 एंड पाई, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है सो विल इंक्लूड दिस टू ऑल्सो, पाई बाय 4। अब आप f की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपका बहुत आसान है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया आपके पास यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्रिटिकल पॉइंट आया, आपने सीधा इस क्रिटिकल पॉइंट और ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं यू आर टू पुट दिस वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले 0 आई हैव पुट इन द गिवन फंक्शन sin 0 प्लस cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, so means the value is 1. Now pi by 4, put here sin pi by 4 plus cos pi by 4, both of these having the same value 1 by root 2, 1 by root 2, that is 2 by root 2 and that is equal to root 2. Okay, then pi, sin pi plus cos pi, we know the sin pi that is equal to 0 and cos pi is equal to -1, so answer is -1. अब इनमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए? मैक्सिमम वैल्यू हुई आपकी √2 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास? मिनिमम वैल्यू आपकी है -1 एंड वो आई कहाँ पर? x इज इक्वल टू पाई पर। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। हाँ जी, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया, द सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें बोला है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्टली आपका दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो मैंने दोनों ही लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें ना कोई इंटरवल इसमें गिवन नहीं है, तो आई एम कंसिडरिंग द इंटरवल इज 0 to 2 पाई। अगर नहीं दिया इंटरवल तो 0 to 2 पाई आपने खुद ले लेना है यहाँ पर। तो 0 to 2 पाई में यहाँ तक तो हमने किया था, ये आया था पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो tan है वो यहाँ होता है और यहाँ होता है, ये होता है थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा और ये 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन हमारा पॉजिटिव यहाँ और यहाँ है तो हम लेंगे थीटा और पाई प्लस थीटा। तो मेरी x की वैल्यू आई थीटा, थीटा मीन्स दिस पाई बाय 4 और दूसरा है पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाय 4। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 आ गई, ठीक है जी। अब आपका ये क्लोज्ड इंटरवल है तो वो तो हमें पता ही है, फिर क्या करना है इसमें आपने ये एक्सट्रीम वैल्यूज 0 एंड 2 पाई तो लिखनी है और इसके बीच में जो वैल्यूज आई हैं, एक आया है आपका पाई बाय 4 और दूसरा है 5 पाई बाय 4, एक पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 आया है, 5 पाई बाय 4, ठीक है। अभी हम 0 पर अभी हमने पहले निकाल चुके हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। 0 पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी? 1, ठीक है। और उसके बाद पाई बाय 4 पर भी निकाल चुके हैं आप, दैट इज √2 आया था। हाँ, 5 पाई बाय 4 और 2 पाई पर निकालना है तो उसके लिए निकाल लेते हैं f ऑफ 5 पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4। बेटा देखो, लिखना तो हमें साइन पाई बाय 4 की वैल्यू ही है, 1 बाय √2 और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू ही लिखनी है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये 5 पाई बाय 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो 5 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, जो कि आपका 225 थर्ड क्वाड्रेंट में, और वैसे भी हमें पता थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। तो ये आ गया -2 बाय √2 दैट इज इक्वल टू -√2। ओके, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है 2 पाई, दिस इज f ऑफ 2 पाई। तो ये हो जाएगा फंक्शन में x की जगह 2 पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई। देखिए साइन 2 पाई, n पाई पर साइन 0 होता है और कॉस में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई में +1 होता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में +1, तो ये 1 है। तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू का कहाँ पर है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी √2 है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू दैट इज -√2 और वो कहाँ पर है? एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4 पर है। And the students, now in question number 8, find absolute maximum and minimum value. You are to find out in this function fx is equal to sin 2x in the given interval 0 to 2 pi. अब सबसे पहला क्या काम होता है? मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपने, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं।
क्रिटिकल पॉइंट्स ये देखिए, cos 2x 0 आ गया, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आपने देखना है कि आपका cos जो फंक्शन है कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में। तो हमने लिख दिया कि cos 2x जो है वो 0 कहाँ होता है, cos 2n+1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में 0 होता है। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 2n+1 पाई बाय 2। तो x किसके इक्वल हो गया, क्योंकि हमारा इंटरवल जो दिया होता है वो हमेशा x के लिए, ये जो वेरिएबल है उसके लिए, तो हमें तो x निकालना है। x हो गया 2n+1 पाई बाय 4, क्योंकि 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में। अब हमें वो वैल्यूज़ n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो सारी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। n को अगर -1 रखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पर पॉजिटिव है सारी, इसलिए मैंने n को 0 से स्टार्ट किया। n को 0 रखोगे तो पाई बाय 4 आ रहा है x, n को 1 रखोगे तो 3 पाई बाय 4 आ रहा है, n को 2 रखोगे 5 पाई बाय 4। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो 0 to 2 पाई के बीच में ही लाई कर रही हैं। x को 3 रखा तो 7 पाई बाय 4 है, क्योंकि 7 इंटू पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, जो कि होता है आपका 335, ठीक है, सॉरी 315 डिग्री, 315 डिग्री है, तो जो कि 360 से कम है। तो अब इसके बाद x को 4 रखा, जब आपने x को 4 रखा तो 4 2 8 + 1 9 पाई बाय 4 आ गया। 9 पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 2 पाई, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग दिस, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 है। क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है तो 0 और 2 पाई को भी हमने कंसिडर किया। ये सारे ले लिया। अब टेबल में हम fx, ये x की वैल्यूज जो हैं वो फंक्शन में पुट करते जाएंगे। पहले मैंने 0 पुट किया, साइन 2 इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लिख दिया। फिर पाई बाय 4 पुट किया तो साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आ गया। 3 पाई बाय 4, साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 में ना आपको पता होना चाहिए, देखो ये पाई होता है, ये होता है ऑड पाई, ये इवन पाई, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन 0 है। अब यहाँ पर साइन में ये वर्टिकल लाइन 4 से आप पाई बाय, ये पाई बाय 2 की लाइन है, आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका +1 है, यू आर हेयर, रिमाइंडर 3 है, आप यहाँ पर है। तो जब हमने 3 पाई बाय 2 में 3 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3, तो आप नीचे हैं, आंसर इज -1। 5 पाई बाय 4 आपने पुट किया यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 5 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 की लाइन पर। 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 है, तो आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, तो आंसर +1। 7 पाई बाय 4 फिर डिवाइड किया तो 7 पाई बाय 2 आ गया। अब यहाँ पर 7 पाई बाय 2, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर इज 3, यू आर हेयर, तो आंसर है -1। फिर है 2 पाई, साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। तो मैंने कहा था जब भी पाई आएगा यहाँ पर हैं आप, और यहाँ पर साइन आपका 0 होता है, तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी है क्या? 1। कहाँ कहाँ है? पाई बाय 4 पर भी है एंड 5 पाई बाय 4 पर भी है। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। और मिनिमम वैल्यू क्या है जी आपके पास? यहाँ पर -1। कहाँ पर है मिनिमम वैल्यू -1? 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x + sin 2x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, f'(x) = 1 + 2 cos 2x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) = 0 रखा, तो आपका 1 + 2 cos 2x = 0, यानी 2 cos 2x = -1, यानी cos 2x = -1/2। तो अब आपने देखना है कि cos जो है वो 1/2 किस एंगल पर आता है? दैट इज 60 डिग्री, यानी π/3, यानी cos 2x = -cos π/3। सबसे पहले तो ये नेगेटिव रिमूव करना है। आपको पता है cos इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा, तो हम इसको पाई माइनस थीटा इज π/3, ये आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो cos A = cos B का फॉर्मूला दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास। cos A = cos B होता है, तो A = 2n पाई ± B होता है। तो अब A की जगह क्या है? 2x,
और 2n पाई प्लस b की जगह क्या है 2π/3, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, तो x ये तो हमारा इंटरवल तो x में दिया है तो हमें यहाँ x निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस दिस इज 2 कैंसिल बाय 2 सो π/3। अब हम क्या करेंगे, वी विल गिव डिफरेंट वैल्यूज़ टू द n, इंटीजर्स होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, यहाँ पर n की वैल्यूज़ रखेंगे अलग अलग ताकि x की वैल्यूज़ मस्ट लाई इन बिटवीन द गिवन इंटरवल, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। देखो अगर n की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं -1 अगर हम रखते हैं तो इट गोज़ बियॉन्ड दिस, नेगेटिव में आता है तो मैं नेगेटिव तो लूँगी नहीं, 0 से स्टार्ट किया, 0 पुट किया यहाँ पर आपने n को, तो आपके पास +-3 आ रहा है, तो आप माइनस एक्सक्लूड करके सिर्फ प्लस π/3 रखिए। n को 1 रखेंगे, एक बारी माइनस रखिए तो पाई n की जगह 1, एक बारी -π/3 किया और एक बारी प्लस π/3 किया, तो 2 आंसर आए, एक 2π/3 आया, एक 4π/3 आया। ठीक है, ऐसे ही आपने n को जब 2 रखा तो एक बारी माइनस कीजिए, एक बारी प्लस कीजिए, n को 2 रखने के बाद एक बारी 5π/3 आया, एक 7π/3, एंड 7π/3 इज बिगर देन 2π, इससे बाहर जा रहा है तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूडेड है, तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए आपके, और 0 एंड 2π आर द एक्सट्रीम लिमिट्स, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो हमें इस पर भी कंसिडर करना होता है मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है, अब आपने ये वैल्यूज़ जो हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की अब यहाँ पुट करनी है फंक्शन में, फंक्शन में वैल्यू पुट की 0 तो ये आपके पास 0 आ गया, π/3 पुट किया, x की जगह π/3, x की जगह π/3 पुट किया आपने, तो ये π/3 और ये sin 2π/3, देखो sin π/3 यानी sin 60 होता है √3/2, 2π/3 का मतलब 2 × 60 120, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। फिर आपने रखा 2π/3, 2π/3 से यहाँ पर 2 × 2π/3 यानी 4π/3 हो गया। अब 4π/3 आपका आ जाता है कौन से क्वाड्रेंट में, पाई से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहले sin π/3 की वैल्यू √3/2 पुट कीजिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस आया। ठीक है, उसके बाद 8π/3, 8π/3 यानी कि 8 × π/3 60, जो कि आपका हो गया 480, 480 का मतलब है आप 360 से तो ऊपर चले गए ना, 360 माइनस किया तो आप 120, यानी आपने एक चक्कर पूरा 360 का लगाया, उसके बाद दोबारा वापस आप यहाँ आ गए। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहा। फिर 5π/3 करते हैं तो 10π/3, 10π/3 का मतलब 10 × 60 600 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप ये देखो 600 में से 360 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या है 240, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस ही आएगा। फिर आपने 2π पुट किया, साइन आ गया 4π, साइन nπ 0 होता है इसलिए ये हो गया 0। तो हमने सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू जो है आपकी वो ये है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2π है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 वी आर गेटिंग एट 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 2π वी आर गेटिंग एट x इज इक्वल टू 2π। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 वी आर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट इज गिवन बाय दिस फंक्शन px इज इक्वल टू 41 - 72x - 18x²। तो मैक्सिमम या मिनिमम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू बाय वी कैन गेट इट बाय पुटिंग दिस f' इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू -2 आई। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि इंटरवल तो दिया नहीं आपको। ठीक है, कि भाई आपने ये देखना है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, ये चेक करना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ये x इज इक्वल टू -2 जो आया है। तो ओके कोई बात नहीं, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, इसका -36 आया, इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर दिस इंप्लाइज जो ये x इज इक्वल टू -2 है इज द पॉइंट ऑफ लोकल क्या होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू -2 पर तब आएगी जब आप यहाँ पर x की जगह -2 पुट कर देंगे। तो हमने -2 पुट किया वहाँ पर और कैलकुलेट किया, तो दैट इज इक्वल टू योर 113। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 at this point this given function
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस गिवन इंटरवल यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आपको इस जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, हमने निकाल लिया इसका डेरिवेटिव 4x³ माइनस 124x प्लस a। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि आपका ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम आता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 होता है उस फंक्शन का, यानी कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर 0 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1 की x की जगह 1 रखा और इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 120 आ गई, सिंपल। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी इजी question of your NCERT book, question number 13. In this question it's given that you are to find out two numbers whose sum is 24 and the product is as large as possible। यानी दो नंबर निकालो, उनका जो सम है वो तो 24 होना चाहिए, अब प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब समझो जरा क्वेश्चन को, ये दो नंबर है 1 and 23, इनका सम भी 24 आ रहा है, 224 इनका भी, 321 ऐसे 4 + 20 होगा, मतलब इन सब का जो सम है 24 है। लेकिन इनका प्रोडक्ट देखो जरा, 1 × 23 23 है, 2 × 24 48 है, 3 × 21 63 है, 4 × 20 80 आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट तो अलग आ रहा है, सम सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमें वो दो नंबर्स चाहिए x और y जिनका सम तो 24 आए लेकिन उसका प्रोडक्ट जो हो वो मैक्सिमम हो। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं अब हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव उसको करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। अब बेटा जब भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमाइज ये जो लार्जेस्ट या मिनिमम आपका स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपने मैक्सिमम मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई कर्व दिया होता था, y दिया होता था, है ना। अब यहाँ पर क्या है वो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपका रिलेशन क्या है, वो आपका फंक्शन क्या है, यू आर टू फाइंड आउट दैट। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है, वो होता है गिवन वर्ड। कोई चीज़ आपको गिवन है ना, जो चीज़ आपकी गिवन होगी वो आपने ज़रूर ढूंढनी है, क्योंकि वो मेरे लिए एक्ट करेगी एज अ कांस्टेंट, वो काम करेगी मेरे लिए कांस्टेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। चलिए फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे आप समझोगे जब हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके, देन यू विल कम टू नो कि भी हाँ कैसे करना है। तो पहले दो नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर आपका x है एंड सेकेंड नंबर आपका y है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको गिवन है, यहाँ पर सम गिवन है x + y = 24, ये आपका गिवन है। ठीक है, मैंने नंबर 1 ले लिया, ये गिवन है आपका। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो मैं प्रोडक्ट को p से शो कर रही हूँ जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। हम उस फंक्शन को जिसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, हम उसको p से डिनोट कर रहे हैं। इस केस में मुझे मैक्सिमाइज करना है, उसको लार्जेस्ट शो करना है, और मैंने उसका नाम रखा है p उस फंक्शन का। जैसे हम fx रखते थे ना, fx या hx, तो यहाँ p रखा है मैंने, p = x × y। अब ये देखो बेटा, ये जो आपका x × y यहाँ तो दो वेरिएबल हो गए, बट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल। और वो जो गिवन वर्ड होता है, ये चीज़ जो हमें गिवन होती है ना, ये हमें गिवन है, यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, इस गिवन की हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं यूजिंग 1, जो कि हमें गिवन होता है, उसकी हेल्प से। ये गिवन का काम ही यही होता है। क्या काम होता है कि आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, यही काम है इसका। तो p आ गया आपके पास 24x - x²। चलिए जी, फंक्शन तो आपको मिल गया। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे, भाई डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे =0 करके। ठीक है, निकाल लेते हैं अभी।
तो ये हो गया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 12 आ गई आपकी। x की वैल्यू 12 आई है, लेकिन अभी ये तो नहीं हमें पता कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की, ये तो अभी नहीं श्योर हुआ ना हमारा। और वो हम कैसे करते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करते थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जो भी आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज -2 लेस देन 0। तो क्लियर हो गया, इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 पर आपका ये p जो है मैक्सिमम है, देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड y कितना है आपका 24 माइनस x, तो y क्या हो गया 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो आपका x बोथ द नंबर्स x भी 12 आ गया, y भी 12 आ गया। दीज आर योर टू रिक्वायर्ड नंबर जिनका सम तो 24 है और इनका प्रोडक्ट यानी 144 मैक्सिमम प्रोडक्ट है। इसके अलावा 24 को आप कोई दो नंबर्स में अगर स्प्लिट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट 144 से कम आएगा। यू कैन चेक इट योरसेल्फ। And in question number 14 it's given that you are to find out two numbers whose sum is 35 and whose product is x square y raised to power 35 x raised to power 2 y raised to power 5 is the maximum। तो दो नंबर्स हमने x और y लिए, x प्लस y 35 गिवन है सम दोनों का, और प्रोडक्ट ये हमें मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, एज आई टोल्ड यू वी विल मेक द यूज़ ऑफ द गिवन। ये हमें गिवन था, इसका यूज़ करके हम वी विल चेंज वन वेरिएबल इनटू मतलब we will convert this y in terms of x। तो यहाँ से आपका y कितना आ गया 35 माइनस एक्स, वी हैव पुट द वैल्यू। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला प्रोडक्ट रूल से, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस विल बी रिटन एज इट इज, प्लस x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5, इट विल कम हियर आउटसाइड, रिड्यूस द पावर बाय 1 एंड देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ 35 माइनस एक्स दैट इज -1। यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है, दूसरा 35 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 4 कॉमन है, तो यू आर लेफ्ट विद 2। ओके, 35 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 1 माइनस ये दिस माइनस एंड दिस 5, बाकी तो सब कॉमन निकल गया आपका, ठीक है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आया, तो यहाँ से dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं तो आपके पास दिस इज इक्वल टू 0 आता है। इससे क्रिटिकल पॉइंट या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0 या तीसरा फैक्टर 0। पहले फैक्टर से 0 आया, दूसरे फैक्टर से 35 आया, तीसरे फैक्टर से 10 आया, तो तीन वैल्यूज़ हैं। अब हमें नहीं पता कहाँ पर मैक्सिमम है, हमें प्रोडक्ट जो मैक्सिमम निकालना है कहाँ मैक्सिमम है, उसके लिए हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसका दोबारा से बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले एक्स का डेरिवेटिव ये दोनों एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 ये दोनों एज इट इज़, प्लस अब हमने एक्स को और इसको एज इट इज़ रखा और इसका डेरिवेटिव निकाला, 4 बाहर, एक पावर कम, और 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। फिर लास्ट में आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, इन दोनों को एज इट इज़ लिखा। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब इसमें सबसे पहले आप x को 0 पुट करते हैं। अगर आप x को 0 पुट करते हैं, देखो x मल्टीप्लाइड है हेयर ऑल्सो, तो ये तो दोनों 0 हो गए। x को अगर 0 पुट करते हैं तो ये 35 आया और यहाँ पर 70, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ साइन देखना है। तो ये पॉजिटिव है तो p विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद x की वैल्यू 35 पुट करो, x की वैल्यू 35 पुट करते हैं, 35 माइनस 35 0 हो गया, ये पूरा 0, 35 माइनस 35 0, ये भी पूरा 0, 35 माइनस 35 0, ये भी पूरा 0, तो ये तो 0 आ गया, जबकि 0 पर हम कुछ बताते ही नहीं है, ये फेल हो गया यहाँ पर टेस्ट। अब आ जाओ 10 पर, 10 देखते हैं तो 35 माइनस 10 25, 35 सॉरी ये 10 था ना, हाँ सॉरी 10, तो ये आपका 7 इंटू 10 70 माइनस 70 0। उसके बाद आपका ये 70 माइनस 10 इंटू 7 70, ये भी 0, तो ये वाला भी 0 हो गया। अब बचा ये, यहाँ 10 है, यहाँ 35 माइनस 10 25, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन -7 नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका होल नेगेटिव हो गया। तो p विल बी मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो p जिसका आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया वो है p, तो p विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, और y की वैल्यू क्या है, वो है 35 माइनस 10 दैट इज 25। तो ये आपके दो आंसर हैं, x 10 आया और y 25 आया, जिस पर आपका ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के इसके जो वट एवर द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर देयर,
we will do in the next lecture.